भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर शालिनी तोमर गरछा, डॉक्टर शालिनी तोमर गरछा। बहुत बहुत स्वागत आज चिड़ावा की जनता माया को तानाई किशोर लागवड़े। बहुत ही अच्छा लगा, अपने लोगों के बीच में आना हमेशा बहुत ही सुखद अनुभव होता है। यहाँ पे अपने झुंझुनू की धरा पर और अपने लोगों के बीच में आके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अभी ये जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है, तो जिसमें हम सभी को अपनी आहुति देनी बहुत ही आवश्यक है। अपने देश के विकास के लिए शक्ति स्वरूपा माता बहनें, बेटियों के सम्मान के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, बुजुर्गों की उम्मीद के लिए, हमारे देश का पूरे विश्व में डंका बजे, हमारे देश की आवाज़ पूरे विश्व में गूंजे, इसके लिए खेती से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, हमारा जो देश है वो प्रगति करे, हर चारों दिशाओं में विकास हो। इन सभी चीज़ों के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता अपने मत का प्रयोग करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पहली बार अपना मतदान कर रहे हैं, जिन्होंने भी 18 वर्ष पूर्ण किए हैं और पहली बार जो मतदान कर रहे हैं, तो वो ज़रूर अपना मतदान करें। माननीय मोदी जी देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार समझ के उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम सभी उनके हाथ मजबूत करें और भारत को विकसित होने के उनके सपने को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शालिनी तोमर गरछा, डॉक्टर शालिनी तोमर गरछा, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी माता की जय, भारत माता की जय। तो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सर्वप्रथम तो मैं स्वामी विवेकानंद जी की भूमि खेतड़ी को प्रणाम करती हूँ। विश्व जब नकारात्मकता से घिरा हुआ था, तब आध्यात्मिकता का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर आकर बहुत ही सकारात्मकता का एहसास होता है। और अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं, हमारा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव। चुनाव में हम सभी को अपनी अपनी आहुति डालनी है। देश के विकास के लिए हम सबको अपना अपना योगदान देना है। देश दूर दराज के क्षेत्र में, दूर दराज के गांवों में आखिरी छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना परिवार समझते हैं और उसको संबल प्रदान करने के लिए वो दिन रात काम किए जा रहे हैं। हम सभी को उनका परिवार होने के नाते माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूती प्रदान करना है और अपने देश को विकास की राह पर इसी तरीके से आगे लेकर जाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सन 2047 तक हमारा जो देश है वो विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। इसके लिए हम सभी को अपने अपने प्रयास भी करने होंगे। अभी इस समय हमारे देश में विकास की जो लहर चल रही है, उसे इसी तरीके से गतिमान बनाए रखने के लिए हम सभी को चुनाव करना है। इसके लिए मैं सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ और ख़ास तौर पे जो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जो 18 वर्ष जिन्होंने पूर्ण किया है, प्रथम बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें।
जिस तरीके से अभी हमारा देश एक विकास की गति पकड़े हुए है, खेती से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हमारा इतना मजबूत हुआ है, अंतरिक्ष तक हमारा जो देश है उसकी पहचान बनी है, पूरे विश्व पटल पर हमारे देश की आवाज़ को सुना जाता है और हमारे देश की आवाज़ को इतना महत्व दिया जाता है। पूरे विश्व पटल ये टकटकी लगाकर देखता है कि भारत का इस बारे में भारत का क्या स्टैंड होगा। तो मैं समझती हूँ कि अभी इस वक्त जो भारत की स्थिति है वो जिस तरीके से सुदृढ़ हुई है, उसे इसी तरीके से सुदृढ़ बनाने के लिए हम सभी अपने मत का प्रयोग करें। माननीय मोदी जी का सपना है कि हमारा जो देश अभी जैसे कि 5वीं सबसे विकसित इकोनॉमी बना है, सबसे प्रगतिशील इकोनॉमी बना है, तो इसे तीसरे स्तर तक पहुंचाने के लिए और धीरे धीरे पहले स्तर तक पहुंचाने के लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे। सभी मातृशक्ति माताएं, बहनें, सभी बुज़ुर्ग, सभी युवा, सभी लोग आगे आएं और अपने मत का प्रयोग करें और पूरे देश में कमल खिलाएं। झुंझुनू की धरती पर कमल खिलाएं, राजस्थान में कमल खिलाएं और इसी तरीके से हम सभी विकास की राह को पकड़ें। धन्यवाद। हम सभी से जैसे बालाराम जी के प्रोग्राम में भी आए हैं ना, इस समय मैंने किया था। धन्यवाद आपको। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।